नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज की खास पेशकश संगम घाट पर जनसैलाब। प्रयागराज में संगम की पावन धरती पर आयोजित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ सोमवार यानी 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्नान पर्व से शुरू हो गया है। यह आयोजन करीब 1.5 महीने तक चलने वाला है। सुबह 9:30 बजे तक ही करीब 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के पहले दिन से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। हजारों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में रविवार की आधी रात संगम पर पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी के साथ महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। विपरीत विचारों, मतों, संस्कृतियों, परंपराओं, स्वरूपों का गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर महामिलन 45 दिन तक चलेगा। इस अमृतमयी महाकुंभ में देश दुनिया से 45 करोड़ श्रद्धालुओं, संतों, भक्तों, कल्पवासियों और अतिथियों के डुबकी लगाने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नदी के बीच में विशेष चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। इसके साथ ही सभी नाविकों को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाइफ जैकेट दिए गए हैं। नाव के किराए की जानकारी के लिए घाटों पर बोर्ड भी लगाए गए हैं। घना कोहरा, थरथरा देने वाली कपकपी के बावजूद आस्था में लीन श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। संगम पर आधी रात लाखों श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। आधी रात से ही पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी का शुभारंभ हो गया। इसी के साथ संगम की रेती पर जप, तप और ध्यान की वेदियां सजाकर मास पर्यंत यज्ञ अनुष्ठानों के साथ कल्पवास भी आरंभ हो गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दर्ज महाकुंभ को केंद्र और प्रदेश की सरकारें विश्व समुदाय के समक्ष अद्भुत रूप में प्रस्तुत करना चाह रही है। मेला क्षेत्र में रोजाना 800 से अधिक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हुआ है। पहली बार 10 लाख वर्ग फीट में दीवार पेंट की गई है। कुंभ नगरी में सबसे ज्यादा फोकस सेक्टर 18 पर रखा गया है। यहाँ वीआईपी गेट भी बनाया गया है। इस पॉइंट पर 72 देशों के ध्वज भी लगाए गए हैं, जिनके नुमाइंदे भी मेले में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उनकी अगुवाई करने की तैयारी कर रखी है। वहीं महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। कानपुर, वाराणसी से लेकर गोरखपुर तक बसें भी चल रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर 15 जनवरी तक अयोध्या हाईवे पर भारी वाहन चलाने पर रोक लगी है। महाकुंभ के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ने के कारण यातायात व्यवस्था को बदला गया है। कुंभ नगरी में कुल 56 अस्थायी थाने बने हैं। 37,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिन्हें हर तरह की आपात स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई है। कुंभ मेले में भारी भीड़ के बीच किसी के खोने जैसी बातें आम है, लेकिन इसके लिए भी खास तैयारी की गई है। इस बार श्रद्धालुओं की मदद के लिए 15 लास्ट एंड फाउंड सेंटर बनाए गए हैं। इस धार्मिक आयोजन में देश विदेश की कई हस्तियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इनमें आईफोन बनाने वाली दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल के को-फाउंडर रहे दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच चुकी है। वह निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के आश्रम में रहेगी। इस दौरान वह कल्पवास में रहेगी और साधुओं की संगत में सादगीपूर्ण जीवन बिताएगी। लॉरेन पॉवेल दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल है। महाकुंभ को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाला यह महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव का अनोखा संगम होगा। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर आज पुष्प वर्षा भी होगी। इस बार कुंभ भव्य, दिव्य, डिजिटल और सुरक्षित हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। वैसे तो कुंभ में सभी दिन भक्तों की भारी भीड़ लगने की संभावना है, लेकिन शाही स्नान वाले दिन ये भीड़ कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं मकर संक्रांति पर्व पर आने वाले अमृत स्नान को लेकर भी जरूरी तैयारी की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। महाकुंभ के अन्य लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज से। तब तक के लिए मुझे यानी पायल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।